ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी हफ्ते भर पहले पहलगाम के, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरण में जो हमने अपने 26 लोगों को खोया। देश की आत्मा पर यह आघात था और देश बदला मांग रहा है। हमला किस पर करना है? निशाना किस पर? आतंक पर, आतंकवाद पर। उसे शह कौन दे रहा है? पाल पोस कौन रहा है? पाकिस्तान। लेकिन यहां मचा हुआ है हिंदू मुसलमान पर घमासान। आतंकवाद को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए, और पाकिस्तान को उसकी औकात कैसे दिखाई जाए, उसकी पूंछ कैसे सीधी की जाए, इस पर चर्चा के बजाय, इस पर विमर्श के बजाय, इस पर लामबंद एकजुट होने के बजाय बात बात पर हिंदू मुसलमान होता दिखाई दे रहा है। हमारे जो नेता हैं, विनोद जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, हमारे जो नेता हैं, दोनों पक्ष, उनको आतंकवाद खत्म करने की परवाह नहीं है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की परवाह नहीं है। हिंदू मुसलमान करना है। चुनावी नफा नुकसान, एक दूसरे को कमतर दिखाना, देशद्रोही कौन है यह बताना, यह खेल चल रहा है। एक जनाब सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चलते इन 26 भारतीयों की हत्या कर दी गई। जो लोग वहां पर चुनाव चाहते थे जम्मू कश्मीर में, अरे भाई हम जमहूरियत हैं, लोकतंत्र हैं, प्रजातंत्र हैं, उनके चलते ये आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। तो कांग्रेस एक शख्स को दिखाती है जिसका सर गायब है और टाइटल डाल देती है गायब, जब देश को जरूरत है गायब। अब ये प्रधानमंत्री पर तंज कसा जा रहा है, तो ऐसे कार्टून बनाने की जरूरत क्या है? सवाल उठा रही है बीजेपी, आंखें लाल कर रही है, लेकिन फिर बीजेपी का आईटी सेल वो एक कैरिकेचर, एक कार्टून बना देता है जिसमें राहुल गांधी टोपी पहने हुए, हाथ में खंजर लिए हुए, पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अब पाकिस्तान टू नेशन थियरी को बुलंद करने वाला 16 अप्रैल को जनरल आसिम मुनीर, उनके सेना अध्यक्ष ने इस बात की दोबारा तस्दीक की, यह बात दोहराई। वो तो हमें बांटना ही चाहते हैं, खुद बट गए 71 में, 2 हिस्से हो गए, पाठ पढ़ा रहे हैं टू नेशन थियरी का, लेकिन वो तालियां बजा रहे होंगे कि जो हम चाह रहे थे वो तो ये खुद करने को तैयार बैठे हैं, हिंदू मुसलमान पर घमासान कर रहे हैं। जबकि आम आदमी वो कतई इस बात को गला फाड़कर चिल्लाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ सिर फिरे होते हैं, वो बोलते रहे। आम आदमी जो वहां पर पीड़ित थे, जो बैसरन में थे, खास उनकी बात समझी जाए। प्रत्यक्षदर्शी भुक्तभोगी तो वो है, वो कह रहे हैं वहां मुस्लिम भाइयों ने हमारी जैसी मदद की हमने उम्मीद भी नहीं की थी। पूरा जम्मू कश्मीर कंप्लीट शटडाउन। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जब इस बात को मजबूती से कहने का वक्त आया, हम उस वक्त किसी की चाल में क्यों फंस रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 1 हफ्ता हो गया है आतंकवादी हमला हुए, वो दरिंदगी, 26 परिवार उजड़ गए हैं। ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें, ऐसा हत्याकांड को अंजाम देना सोच से, समझ से भी परे था। तो इसका बदला तो लेना है। तो निशाना किस पर है? किससे बदला लेंगे? आतंकवाद से। मास्टरमाइंड कौन है? कौन इसे पाल रहा है, पोस रहा है? पाकिस्तान। इसमें तो कोई दुविधा, किसी भी तरह का शक व शुबा, संशय नहीं होना चाहिए। और ऐसा वक्त जब आता है तो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए।
ये तो बड़ी साधारण सी बात है ना, ये कॉमन सेंस की बात है। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पहले धर्म पूछकर मारा गया है जी, तो सारे मुसलमान आतंकी हैं या आतंकी समर्थक हैं, यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। वहां जो लोग मरे उनके परिवार वाले, जो बच गए वो खुद तारीफ करते करते नहीं थके कि वहां पर जो पोनी वाले थे, खच्चर वाले थे, जो वहां पर स्थानीय लोग थे, अपनी जान जोखिम में डालकर उनको बचाते फिरे। एक शख्स 11-11 लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ते हुए नीचे गया उन्हें बचाने के लिए। पूरा कश्मीर थम गया, रुक गया, बंद हो गया। लोग सड़कों पर आए, आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की, बिना लाग लपेट निंदा की इस निर्मम हत्याकांड की। विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा का, उसमें सूबे के मुख्यमंत्री, हालांकि ना उनके पास पुलिस रिपोर्ट करती है, ना उनके पास यूनिफाइड कंट्रोल की कमांड है, अध्यक्षता है, जो पहले हुआ करती थी जब वो फुल फ्लेजेड स्टेट था, अब तो यूनियन टेरिटरी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि मैं मेजबान था, आई वॉज द होस्ट, मैं इस हत्याकांड को रोक नहीं पाया। क्या जवाब दूं? यह मैंने कल भी आपको बताया था। उस बेटे को जिसने अपने बाप को खोया, उस नवविवाहिता को जिसने अपने शोहर को खोया, इस वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं। मैं कोई और सवाल नहीं पूछूंगा। उनके पिता और कई बार के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के फरूक अब्दुल्ला कहते हैं हम पाकिस्तान की गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं कि इन हरकतों से हम पाकिस्तान चले जाएंगे। जब हम 1947 में पाकिस्तान के साथ नहीं गए तो फिर आज क्यों जाएंगे? हम दो राष्ट्र सिद्धांत आज भी मानने को तैयार नहीं। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि इधर भभकियां बंद करो पाकिस्तान वालों, परमाणु हथियार है हमारे पास, फेल्ड स्टेट है, ना पिद्दी का शोरबा, ये न्यूक्लियर पावर बताकर मुगालता ना पालो, ये धमकी ना दो। तो एक तरफ दिखता है कि भाई देश एकजुट हो रहा है, लामबंद हो रहा है, पर वहीं दिलीप घोष बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे ही कोई हाशिए पर पड़े हुए नेता नहीं। परसों तो निशिकांत दुबे कह रहे थे कि 5 लाख लड़कियां शादी करके भारत में बस गई हैं, उनके पास नागरिकता भी नहीं है। ये आतंकवाद का नया चेहरा है। गृह मंत्रालय के साइट पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई जानकारी संसद में साझा नहीं की गई। बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान करना है। अब दिलीप घोष क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहने वाले पहलगाम हमले के जिम्मेदार, जो चुनाव चाहते हैं तो फिर तो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव नहीं होने चाहिए। भाई मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, 26 हिंदुओं की मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार। वो निशिकांत दुबे ने तो कहा ही था कि मुख्य न्यायाधीश वो देश में गृह युद्ध करवा रहे हैं और धार्मिक युद्ध करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा 26 हिंदुओं की मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार और चुनाव आयोग जिम्मेदार है, इस्लामिक आतंकवाद जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट भी, चुनाव आयोग भी। अब कैसे कैसे लोग हैं हमारे पास, और ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये तो कह ही रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी, वो मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा कल मैंने आपको बताया,
कोई पूछता नहीं है, पर बोलना जरूर है। कहीं ना कहीं जहर घोलना है, मवाद इनकी निकलती नहीं, न जाने क्या जख्म लिए बैठे हुए हैं। कोई पूछता नहीं है, पर बोलना है। 4-4 युद्ध हारने के बाद भी पाकिस्तान के अस्तित्व को हम खत्म मान लें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। न जाने क्या प्रेम है। किसी ने कह दिया था कि भाई हिंदुस्तान में चुनाव लड़ो या ना लड़ो, पाकिस्तान में लड़ोगे, कराची में लड़ लोगे तो जीतोगे ही जीतोगे। तब से ऐसे आत्ममुग्ध हुए घूम रहे हैं। पर कांग्रेस वो एक कार्टून निकाल देती है, हेडलेस। एक राजनेता दिखाते हैं कि गायब, जिम्मेदारी के समय गायब। अब बीजेपी इस बात को लेकर आग बबूला हो गई कि यह प्रधानमंत्री का अपमान है। कांग्रेस पाकिस्तान की पीआर एजेंट है। कांग्रेस कह रही है हमने तो प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा नहीं, आप क्यों माने बैठे हैं। और पीआर एजेंट तो कहा ही, साथ में अब ताजा एक और पलटवार कर इसी तरह का कार्टून बना दिया है, कैरिकेचर बना दिया है बीजेपी के आईटी सेल ने। उसमें राहुल गांधी को मुसलमान टोपी और हाथ में खंजर लिए दिखाया गया है, पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। तो इससे फायदा किसका हो रहा है? लड़ना था आतंकवाद से, सबक सिखाना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान बैठा ताली बजा रहा होगा कि यही तो हम चाह रहे थे, आपस में जुतम पैजार कर लो। और आम आदमी अपना सर खुजला रहा है। अरे भाई, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना था ना। 1 हफ्ता हो गया, वो कितने आतंकी थे, कहां गए, क्यों नहीं पता लग पा रहा। चलिए वो आ गए, हमला कर दिया। बैसरन में एक भी पुलिस वाला या एक भी अर्धसैनिक बल या आर्मी का जवान क्यों नहीं था? ये सवाल के जवाब भी दे देंगे बाद में। ये क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? कहीं कहीं से ढूंढ के कि ये स्लीपर सेल वाले आतंकवादी थे, उनके घर उड़ाए जा रहे हैं। पहले पता था तो पहले ही उड़ा देते। असल सवाल तो वहां है। और पाकिस्तान को तैयारी के साथ ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनकी पुश्तें याद रखें, उसकी तैयारी होनी चाहिए। अब इंद्रेश कुमार मुस्लिम आउटरीच भी करते हैं, आरएसएस की तरफ से एक मुस्लिम मंच बनाया हुआ है। वो कहते हैं पहलगाम आतंकी हमला दरिंदगी की चरम सीमा है। आतंकवाद का कोई मजहब या धर्म नहीं होता। चलिए, आरएसएस के एक बड़े नेता ने ये तो कहा, वरना बीजेपी के सारे नेता तो वो मुसलमानों को आतंकवादी बनाने में पुरजोर कोशिशें कर ही रहे थे। इस बात को पूरा देश ही कहता है और मानता है। जब आतंकवाद का धर्म नहीं तो धर्म क्यों पूछा जा रहा है? यही तो सवाल है। और जो कह रहे हैं कि धर्म पूछा गया, तो इस षड्यंत्र को समझना होगा। तो इस षड्यंत्र के शिकार हम बन तो नहीं रहे। अपने राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर जो ये घमासान हमने मचा रखा है, ये तो सरहद पर करने की जरूरत है ना। और जो ये टेररिस्ट के ठिकाने हैं, उनको करे ना जमींदोज। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आतंक से लड़ो, आपस में मत भिड़ो। और सामने पाकिस्तान, क्यों हो रहा हिंदू मुसलमान? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आरएसएस के विचारक भी हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय। एनडीए के अहम घटक हैं आरएलडी, उनके महासचिव, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं मलूक नागर। टीडीपी जो अहम घटक है, सबसे बड़ा घटक बल्कि मैं कहूं एनडीए का, प्रेम कुमार जैन उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल, विपक्षी खेमे की बात कर रहा हूं अब मैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका। और 2 वरिष्ठ पत्रकार
विनोद अग्निहोत्री, ये अभी बॉर्डर से ही आ रहे हैं, थोड़ा उसका भी पता करेंगे इनसे। और विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मलूक नागर, दुश्मन तो पाकिस्तान है ना, निशाना आतंकवाद पर होना चाहिए ना, फिर हम हिंदू मुसलमान क्यों करते घूम रहे हैं? समझ में आती है ये बात? जी देखिए, ये जो स्थिति है, उन लोगों ने, जो मुझे लगता है कि ये धर्म पूछ करके सिर्फ इसलिए मारा गया, यह निर्दोषों की जो हत्या की गई, कि जिससे भारत में आपस में हिंदू मुस्लिम हो और पूरे देश का मुसलमान इकट्ठा खड़ा है देश के साथ। और वहीं जो आदिल हुसैन, जो चरवाहा समाज या बकरवाल मुसलमान या गुजर मुसलमान, उसने हिम्मत भी दिखाई और उसने राइफल छीनी। ये सिद्ध होता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ा वो मुसलमान था, और आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, आतंकवाद की आतंकवाद ही जाति होती है। और ऐसे में जहां पाकिस्तान जो चाहता था, और हमारे देश के राजनीतिक लोग वही अगर कर रहे हैं हम लोग, तो पाकिस्तान के मंसूबे पूरे हो रहे हैं, कर रहे हैं ना हम पर। ये आम मुसलमान से पूछ के देखो, आम मुसलमान से पूछ के देखो, 146 करोड़ में से 26 करोड़ मुसलमान है, अगर इनको छूट दे दें तो पाकिस्तान को मुसलमान ही नेस्तनाबूद कर देंगे। तो जहां इस पे विचार होना चाहिए, वहां हमारे देश के जो कांग्रेस पार्टी ने जो चेहरा जारी करा, जहां पूरे विश्व में आज पूरा विश्व साथ खड़ा भारत के या नरेंद्र मोदी के या प्रधानमंत्री जी के, ऐसी स्थिति में जो पोस्टर जारी किया है, ये क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के लोग? कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री के बारे में हमने कहा ही नहीं, आप क्यों मानने बैठे हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है? कोई तस्वीर थोड़ा है, ये तो एक कार्टून है। सारा दिख रहा, सारा ड्रेस देख लो, सारा देख लो, फोटो देख लो, जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये देश के अंदर रह के देश की खिलाफत करना चाहते हैं। पिछले आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। एक मिनट मलूक भाई, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा और एक सम्मान होता है और वो बरकरार रखना चाहिए, पर फिर पलटवार कर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष है ना राहुल गांधी, उनको मुसलमान टोपी और हाथ में खंजर और पीठ में घोंपता हुआ दिखा दें और पीआर एजेंट बता दे पाकिस्तान का, तो वो कितना सही है? ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। मेरे हिसाब से क्रिया पे प्रतिक्रिया है, अच्छा, जवाब पे जवाब है। इस स्थिति तो या में तो क्रिया की प्रतिक्रिया ही कर लीजिए या मजम्मत कर लीजिए, दोनों काम नहीं हो सकते ना। ये पूरे देश को इकट्ठा होकर के इस समय बहुत आराम से ये दिखना चाहिए पाकिस्तान को पूरा देश एक है। बिल्कुल सही कहा। के प्रधानमंत्री की फोटो जारी करेंगे तो क्या दिखाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। तो दिलीप घोष क्या, एक मिनट सुनिए ना, दिलीप घोष आपके साथ लोकसभा में भी रह चुके हैं। आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं क्या? दिलीप घोष तो आपके साथ रह चुके हैं ना लोकसभा में जी। अब वो कहते हैं कि कश्मीर में चुनाव चाहने वाले पहलगाम हमले के जिम्मेदार, 26 हिंदुओं की मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार, चुनाव आयोग भी ये किस तरह के बयान है? छोटे मोटे नेता तो नहीं है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के। व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इस बयान से हम सहमत नहीं हैं। व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कोई ये सिरफिरे ऐसे घूम रहे हैं, हिंदू रक्षा दल का नेता कहता है अपने आप को ललित शर्मा, और कह रहा है सबकी टांग तोड़ दूंगा, मुंह फोड़ दूंगा और न जाने क्या क्या कर दूंगा कश्मीरी छात्रों के साथ। उत्तराखंड में एफआईआर हुई है, अब तो बोल बंद हुए। वहां आगरा में एक सिरफिरे ने बिरयानी बेचने वाले एक मुसलमान को गोली मार दी कि अभी 2600 को गोली मारूंगा, जो 26 लोगों की हत्या हुई है उसका बदला लूंगा।
ये जहर कौन बो रहा है? और इसमें तो खुश हो रहा होगा ना पाकिस्तान। जो देश में जो मुसलमानों का बलिदान रहा और जो एक चरवाहे ने अभी बलिदान सिद्ध करा, अपनी जान दे के, छोटी सी बच्ची उस घर में बूढ़ी औरत है उसकी परवाह नहीं करी, उन लोगों को ये देख लेना चाहिए। और टेलीविजन पे भी इस तरह की खबरें जो कोई दे रहा है अपनी निजी लोकप्रियता पाने के लिए, टेलीविजन पे भी इस तरह की खबर नहीं चलनी चाहिए। देश हमारा सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। और ये समय है पाकिस्तान को इस देश के 26 करोड़ मुसलमान ही उसकी औकात दिखा देंगे। ये स्थिति है देश में। आई कांट एग्री विद यू हम लोग टेलीविजन में और सारा मुल्क साथ है और हिंदू मुसलमान का ये खामखा का बैर कुछ सिर फिरे इसे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उस आग में घी डालते हैं क्या? अतुल लौंडे पाटिल, आप भी प्रधानमंत्री का ये कैरिकेचर आप बना देते हैं। और वो कितने नेता हैं, सैफुद्दीन सोज, वो कहते हैं पाकिस्तान कहता है वो शामिल नहीं है तो मान लेना चाहिए। सिद्धरमैया कहते हैं अभी युद्ध की जरूरत नहीं। विजय वडेट्टीवार कहते हैं कि भाई आतंकियों के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछकर गोली मारे। भक्त चरण दास आपके कांग्रेस अध्यक्ष उड़ीसा के, वो कहते हैं पुलवामा के बाद ड्रामेबाजी हुई, आज भी ड्रामेबाजी चल रही है, इनकी जरूरत क्या है? देखिए संदीप जी, सबसे अहम बात तो यह है कि अनुराग ठाकुर और जय शाह उधर वो शाहिद अफरीदी के साथ गलबैया कर रहे हैं, या निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, या फिर पीयूष गोयल ने देश के राष्ट्रभक्ति पे सवाल खड़ा कर दिया, या फिर हमारे तरफ से कुछ लोग क्या कह रहे हैं, इससे इसका कोई नहीं, इससे फर्क पड़ता है ना अमीन में कि आपस में जुटम पैजार करते रहेंगे तो यूनाइटेड फ्रंट कैसे बनाएंगे? एकता एकजुटता के साथ आतंक को मुंह तोड़ जवाब और पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाएंगे? संदीप सिर्फ मेरे को 30-40 सेकंड बोलने दीजिए, मेरे मुद्दे रखने दीजिए, फिर आपको जितना काउंटर करना है करिए। देखिए अहमियत क्या रखता है कि सीडब्ल्यूसी जो हमारी सर्वोच्च बॉडी है उसने 2 टूक कहा है कि पूरी ताकत से कांग्रेस इस सरकार के साथ खड़ी है। आज कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, आज हम भारत है। सिक्योरिटी में जो लैप्सेस हुए उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ये 2 टूक कहा गया है। और जब ये बातें हुई है उसके बाद खुद राहुल गांधी जी हो या खरगे जी हो या सीडब्ल्यूसी एआईसीसी हो, यही लोग ऑथराइज किए गए हैं, इनको नकार दिया गया है। सवाल ये उठता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, आज मैं भारतीय करके बैठा हूं चैनल पर, पार्टी बाद में, पहले देश, मुझे बताओ मेरे देश के प्रधानमंत्री को वहां पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री और वहां पर उसका रक्षा मंत्री कहता है कि सबसे बड़ा दुनिया का टेररिस्ट नरेंद्र मोदी है, ये ऐसे शब्दों में, और यहां से पीएमओ से एक भी जवाब वापस नहीं जाता है। जब देश में पहलगाम हुआ तो देश के प्रधानमंत्री आए, मीटिंग की उन्होंने एयरपोर्ट पे, हमें अच्छा लगा। वहां से उठ के वो चुनावी प्रचार करने जाते हैं, पहलगाम जाते नहीं है, उनसे मिलते नहीं है। सर्वदलीय बैठक में एक संदेश देने की जरूरत है। आपने अभी प्राथमिकता राजनीतिक नफा नुकसान है या आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना और पाकिस्तान को सबक सिखाना? मैं अभी अपने सवाल पर स्टैंड कर रहा हूं। हाँ तो आप बिल्कुल मैं आपने जो कहा शुरुआत में उसी को आगे लेके चल रहा हूं कि चर्चा पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है, पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करना है, कहां होगी? सर्वदलीय बैठक में होगी ना, वहां भी झूठ बोला जाता है। सवाल पूछे नहीं विपक्ष, देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं होते हैं। और विशेष अधिवेशन जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसी तरह का विशेष अधिवेशन पूरे दुनिया को संदेश देने के लिए, पाकिस्तान को संदेश देने के लिए कि भारत एक है, पूरा दल एक साथ खड़ा है, तो उसके लिए भी, उसके ऊपर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। तो फिर जब बीजेपी अगर ये कहती है कि पाकिस्तान के पीआर एजेंट की तरह कांग्रेस काम कर रही है, तो ये तो पाकिस्तान सवाल उठा रहा है ना, आप वो वाले सवाल उठा रहे हैं इस वक्त। ये एक थिन लाइन है अतुल। संदीप जी सबसे अहम बात यह है, देश के प्रधानमंत्री नदारद क्यों है? देश के प्रधानमंत्री ये जिम्मेदारी उठाते क्यों नहीं है? सबको साथ में लेकर चलते क्यों नहीं है? अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो मैं आज एक बात बताता हूं, वो वॉर काउंसिल क्रिएट करे और वॉर काउंसिल क्रिएट करके किसी अनुभवी नेता को उसकी जिम्मेदारी दे और ये पूरा वॉर करे और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करे। इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी है, कई बार बता दिया है। दुहाई दे रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कि हम सरकार जो कदम उठाएगी हम बिल्कुल साथ हैं, अगले दिन से आप बदल गए। प्रॉब्लम यही है ना, वो तो आज भी कह रहे हैं ना हम।
संदीप भाई, हमने आज भी कहा है, कल खुद ट्वीट किया है जयराम रमेश सर ने, और भूमिका क्लियर की है कि किसी के बोलने को कोई अहमियत नहीं है। यह भूमिका स्पष्ट है कांग्रेस की कि कांग्रेस पूरी ताकत से सरकार के साथ खड़ी है, और जो भी बयान आएगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो कहेंगे वही बात रहेगी। बाकी सबको फटकारा गया है। बताओ मुझे, बीजेपी की तरफ से किसी को फटकारा गया है क्या? निशिकांत दुबे ने जिस होटल का भाड़ा 2.5-3 लाख रुपए पर रूम है, 100 रूम लेके पूरी सिक्योरिटी वहां लगी थी और पहलगाम में लगी थी सिक्योरिटी, तो क्या सवाल खड़े नहीं करेंगे? क्या विपक्ष 2.5 सवाल लाख नहीं मत उठाएगा? बताइए। हाँ, 2.5 लाख रुपए का कमरा नहीं है, 50,000 में हो जाता है। मुझे किसी ने 2.5 लाख बताया, 50,000, लेकिन क्या सिक्योरिटी उनको, उनके पास पूरी सिक्योरिटी थी। आज भी नरेंद्र तोमर जो मंत्री है, बड़े नेता है बीजेपी के, उनके बेटे के शादी में नाच गाना हो रहा है मध्य प्रदेश में। नहीं, उसमें तो देखिए अब शादी ब्याह की बात सवाल खड़े नहीं करेगा विपक्ष। एक मिनट पर सौरभ मालवीय है यहां पर। अब निशिकांत दुबे का जिक्र आ गया। जो ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव लगातार चल रहा है और आपकी पार्टी के लोग खुलकर करते हैं, 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं उनका निजी फंक्शन, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मुझे इस बात पर अचरज होता है कि जगह चुनते हैं कश्मीर, मुस्लिम बहुल, होटल का नाम द खाइबर मुस्लिम होटल, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी होते हैं, वैसरण में एक नहीं था, पर मुसलमान आतंकी भी है। मतलब ये दो चीज कैसे चलती हैं, मुझे थोड़ा सा समझाइए ना। संदीप जी, मुसलमान आतंकी है यह बात, यह नैरेटिव गढ़ने का काम जो विपक्ष के या अन्य ऐसे लोग जो देश को स्थिर करना चाहते हैं, स्थिरता में यकीन नहीं रखते, उनके स्वभाव का हिस्सा है। इसलिए अभी यह वक्त नहीं है कि हम यह कहें कि इस देश में क्या वो कह रहे हैं और क्या होना चाहिए, लेकिन यह जो समय है वो बहुत संवेदनशील है। यह समय एक ऐसे दौर में देश है जहां पर प्रधानमंत्री की इस कदम की प्रशंसा करनी चाहिए कि सर्वदलीय बैठक और बैठक के पश्चात आज जिस तरह उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सेना को छूट दी जाती है, सेना के मनोबल को बढ़ाने का जो ऐतिहासिक फैसला किया है और देश के सामने एक आदर्श दिया है, और सारे देश के साथ खड़े होकर उन्होंने बिहार से भी संदेश दिया, उन्होंने दिल्ली में नहीं, ये तो वक्त ही है सौरभ भाई, बिल्कुल देश को एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री उसकी अगुवाई कर रहे हैं। मैं इंद्रेश कुमार का जो बयान है कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब या धर्म नहीं होता, जब आतंकवाद का धर्म नहीं तो धर्म क्यों पूछा जा रहा है? और जो कह रहे हैं धर्म पूछा गया, तो वो इस षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ रहे? सही कह रहे हैं ना इंद्रेश कुमार कि जी अरे धर्म पूछा गया। धर्म तो, एक मिनट सुनिएगा, धर्म तो पूछा जा रहा था 80 के दशक में, बसों से उतारे जाते थे हिंदू पंजाब में, और खालिस्तानी ये आतंकवादी, इनका भी कोई, वो सिख नहीं कहूंगा मैं उन्हें, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो आतंकी थे। हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके गोली मारते थे ना। गुजरात दंगों में भी पूछा गया ना, एक पत्रकार और अच्छी तरह से वाकिफ है, विजय त्रिवेदी भी उस वक्त वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, पैंट उतार कर देखा गया बाकायदा कि हिंदू है कि मुसलमान, और मुसलमान होता तो गोली मार दी जाती। सही कह रहा हूं ना मैं विजय त्रिवेदी? संदीप जी, तो ये चीज आज यहां पे रिविजिट क्यों हो रही है और क्यों इसे हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है? संदीप जी, मैं पुनः वही बात कह रहा हूं, ऑडियो उठा सकते हैं? हाँ बोलिए सौरभ भाई, थोड़ा सा दिक्कत आई है आपके कनेक्शन में। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। संदीप जी, मैं पुनः कह रहा हूं कि यह दौर, यह समय बहुत ही नाजुक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको धर्म आधारित चश्मे से आतंकवाद को देखने की जरूरत नहीं है। यह जवाब देने का और भारत को खड़ा होने का यह वक्त है। इसलिए आज आवश्यकता है कि सब मिलके, सर्वदलीय मिलके, और एक बात और मैं दोहरा रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और देश के सभी लोगों के मन में भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों के प्रति बहुत लगाव है। भारत का प्रत्येक मुसलमान भारतीय है, भारत का प्रत्येक हर मुसलमान, चलिए कम से कम 22 अप्रैल का सबसे बड़ा हासिल, ऐसा भगवान करे कभी
इस तरह का दिन वापस आए। पर एक हासिल तो यह है कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई कहने तो लगे। ये 22 अप्रैल से पहले ऐसा नहीं था सौरभ भाई, कोई भाई भाई नहीं, 80-20 हो रहा था, ढूंढे जा रहे थे लोग, पोस्टर लग रहे थे, उनको हुड़दंगी दंगाई बताया जा रहा था, नमाज पढ़ने पर सवाल उठाए जा रहे थे। बिल्कुल नहीं, नहीं संदीप जी, देखिए संदीप जी, किसी 2-4 चंद लोगों की किसी बात को लेके यदि हम बात को कहें और वही माने तो वह किसी के विचार की, किसी दल के, किसी संगठन का वह अभिमत नहीं होता, और उससे उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए और न देखने की बात मैं करनी आपका चाहिए। सलाम करता हूं, क्योंकि आपका अभिनंदन करता हूं जो आप ये बात कह रहे हैं और इसी बात पर हम टिके रहें। पर यहां पर एक और पहलू भी तो है, हिंदू मुसलमान के साथ साथ राजनीतिक सहमति भी तो बननी चाहिए। अब यह कहा जाए कि कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस की विचारधारा सर तन से जुदा वाली, कांग्रेस की वाहवाही लूटने के लिए, पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए कांग्रेस देश से गद्दारी कर रही है, ये तो किसी की बाँचें खिल रही होंगी ना सरहद पार। तो निश्चित तो मैं कश्मीर के उस इतिहास में नहीं जाना चाहता जहां पर कांग्रेस की देन है कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा गया। मैं कश्मीर के उस इतिहास में नहीं जाना चाहता जहां भारत का व्यक्ति कश्मीर जाने में डरता है। मैं कश्मीर के उस अतीत और उस इतिहास को नहीं दोहराना चाहता जो कांग्रेस की देन है। लेकिन मैं आज ये जरूर कह रहा हूं कि कश्मीर भारतीयों का मस्तक है, स्वर्ग है, भारतीयों के लिए वो सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। और ना भारत में रहने जाना वाले चाहते हिंदू हुए मुसलमान भी और वहां कश्मीर आप में चले रहने वाले गए, फिर मुसलमान सवाल ये पूछे जाएंगे, बैसरण में कोई भी पुलिस वाला, कोई भी सुरक्षा कर्मी, कोई भी बीएसएफ सीआरपीएफ का जवान या आर्मी का जवान क्यों नहीं था? क्यों लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 1.5 घंटे तक जिंदा रहे? वो 1.5 घंटे तक गोली खाने के बाद भी कोई मेडिकल एड देने को तैयार नहीं था। सुरक्षा कर्मी आने में 1 घंटे से ज्यादा तो उन्हें ही लग गया। ये कहां थे भाई? फिर तो यह भी पूछा जाएगा। मैं भी वहां नहीं जाना चाह रहा था। देखिए संदीप जी, हम सब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, फिर से मैं अपील कर रहा हूं और मैं इस बात का आपके द्वारा दर्शकों को और देश के लिए कहना चाहता हूं, और आप लगातार इस पर संवाद भी कर रहे हैं और आप अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन यह इस समय का जो दौर है बहु इन सब चीजों की तरफ जाने का बिल्कुल नहीं है। केवल कांग्रेस और विपक्ष को सद्बुद्धि आए, देश के सामने भारत और भारतीयता के अलावा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के सिवा कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आई कांट यह एग्री विद यू आवश्यकता मोर। है। बाकी बात देखा मनोज जाए। काका, लेकिन मनोज काका, हम ऊपर एक वो टैगलाइन भी चलाते रहते हैं, उसमें से एक हम ये भी चला रहे हैं, जंग आतंक के विरुद्ध ये हिंदू मुसलमान का क्यों छिड़ रहा है युद्ध? बिल्कुल जायज नहीं बात है करना ये। चाहिए। बिल्कुल जायज बात नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में, लोकशाही में जो तंत्र है उसका हमेशा जो प्रतिबद्धता है अपने लोक के प्रति होनी चाहिए, और लोग उसके नागरिक होते हैं। और जो सरकार, जो राजनीतिक दल अपने नागरिकों में किसी तरह का भेद अगर स्थापित करता है, अगर किसी तरह का भेद करता है, तो वो कम से कम राजनीतिक दल नहीं है और उसकी लोकशाही के प्रति, जनतंत्र के प्रति किसी तरह की कोई प्रतिबद्धता नहीं। हमारी पार्टी ने तो लगातार कहा है कि हम प्रधानमंत्री के उस संकल्प के साथ हैं कि जैसे श्रद्धेय नेताजी ने 96 में वो संकल्प किया था कि अपने रक्षा मंत्री रहते हुए ऐसा फैसला लिया कि जितने दिन नेताजी रक्षा मंत्री थे इस देश के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया। तो इस तरह का आत्मबल लाइए। और ये कौन लोग हैं जो देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पे सवाल उठाते हैं और जो उसी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो उन्हें तमाम तरह की, अपने 25वीं सालगिरह मनाने पर तमाम तरह की सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है, लेकिन हमारा पर्यटक जाता है तो उसे सुरक्षा नहीं दी जाती है। एक गुजरात का फ्रॉड विजय किरण पटेल जाता है तो उसे जेड श्रेणी मिल जाती है पीएमओ के नाम पे, लेकिन हमारे आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिलती है। और हर लोकतंत्र केवल सवाल से और संघर्ष से समृद्ध होता, और हर लोकतंत्र का यह तकाजा है कि वो जहां भी अन्याय हो उसकी तरफ अपनी दृष्टि डाले। नहीं, इसमें उस पर हमें जो बड़ी लोग सवाल तस्वीर खड़ा भी किए, मनोज, हमें बड़ी उनके तस्वीर खिलाफ भी, मुकदमे कर दिए सरकार ने। बड़ा खाका भी खींचना होगा ना। देखिए एक मिनट सुनिए ना मुकदमे मनोज, कर दिए।
मनोज, नेहा सिंह और एक मेदुषा बेटी है, बेटियों के खिलाफ मुकदमे हो। हमारे नेता ने तो साफ कहा है कि आपके पास इतना धन है, संपदा है, आप हर शहीद को 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया दीजिए हर परिवारों को। समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है। आप उद्योगपतियों को तो लाखों करोड़ रुपए राइट ऑफ करते हैं। अरे भाई, स्टूडियो डिस्कशन हो रही है, चुनावी रैली थोड़ा हो रही है मनोज भाई। नहीं करिए ना, सवाल करिए, मैं तो जवाब ही दे रहा था। देखिए, आलम क्या है आज की तारीख में, हमें समझना होगा सूरत हाल क्या है। कश्मीर में आतंकी हमले होते रहे हैं, पर कश्मीरी आवाम जिस तादाद में हर कोने में कश्मीर के वो सड़कों पर निकले और एक सुर में जो मजम्मत की, जो निंदा की इस वहशियाना हरकत की, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फरूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गलत फहमी हम दूर कर देंगे, कि इन हरकतों से हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हम 47 में नहीं गए, अब कैसे चले जाएंगे? हम 2 राष्ट्र का सिद्धांत मानने को तैयार नहीं। ये एक बड़ा बदलाव है। आम आदमी भी बाकी हिस्सों में देश के वो हिंदू मुसलमान चश्मे से नहीं देख रहा, फिर कुछ सरफिरों के चलते, कुछ राजनीति चमकाने वालों के चलते हम इस खामखा के विमर्श में क्यों घुसे हुए हैं? सवाल यहां है ना मनोज। बिल्कुल सही सवाल है आपका। और जो देश में एका आया है, जो देश में नागरिकों के प्रति नागरिकों में जो एकता आई है, उसका सब लोग बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। और आप जैसे पत्रकार भी उसमें सहयोगी हैं। लेकिन वो कौन सिरफिरे लोग हैं? वो कौन सिरफिरा है जो कह रहा है कि 5 लाख हमारे पाकिस्तानी नागरिक हैं? वो सिरफिरा से पूछना चाहिए ना, निशिकांत से, कि 5 लाख लोग आकर के यहाँ शादी कर लिए, क्या गृह मंत्रालय फेल है? सारे आतंकी हैं। वो वही सिरफिरा है जो देश के सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल खड़ा करता है। वो सारे सिरफिरे भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के नाते सिरफिरे की बात, ये बेसिर पैर की राजनीति क्या विपक्ष नहीं कर रहा? प्रधानमंत्री का कैरिकेचर बना देंगे बिना सर का। आप सुनिए साहब, मैं आप तो जानते होंगे और पढ़े भी होंगे, एक मीडिया का लोकतंत्र विनीत कुमार की एक किताब है। अब मैं क्या ही बोलूं, जो भारतीय जो मीडिया है, जो कुछ ऐसे संस्थान हैं जो मंडी के मीडिया हो चुके हैं। वो कौन लोग हैं? अब बात आगे तक क्यों कहलवा रहे हैं? वो कौन लोग हैं कि कहते हैं कि कांग्रेस आएगी और विपक्ष दल की सरकार बनेगी तो आपका आरक्षण लेके जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देंगे। मुद्रा पर लोकतंत्र का विमर्श कौन लोग ले जाते हैं? कौन लोग कपड़े से लोगों को पहचान लेते हैं? प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी हमारे देश के लिए और इस कठिन समय में हमारे लिए भी हैं। हम चाहते हैं कि उनका इकबाल इतना मजबूत हो कि पाकिस्तान थर थर कांपे। पाकिस्तान की क्या हैसियत है हमारे लोगों के मंसूबों बिल्कुल सही। पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन प्रेम बाबू, हम आपस में भाईचारा नहीं निभाएंगे तो पाकिस्तान की जो ये चाल है हम उसे ही पुख्ता करते दिखाई देंगे। संदीप जी, प्रोग्राम के शुरुआत के संबोधन में जो आपने आतंकवाद की परतें उधेड़ी हैं, आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। जब 22 अप्रैल को ये समाचार मैंने टीवी में देखा कि पहलगांव में इस तरह का नरसंहार हुआ, मैं चाह के भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक सका। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि कितने हिंदू मरे या मुसलमान मरे। मुझे ये मालूम था कि जो मरे हैं वो मेरे भारतवासी हैं, मेरे हिंदुस्तानवासी हैं, वो मेरे अपने नागरिक हैं, मेरे अपने देश के व्यक्ति हैं। मेरे दिमाग में कोई भावना नहीं थी कि हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है। यही भावना हम चाहते हैं कि सबके मन में आए। अब जिस तरह का ये दुष्प्रचार किया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, मैं देखता हूं, मैं सोच रहा हूं कि शायद पाकिस्तान कितना खुश हो रहा होगा कि जो हम ना कर सके ये खुद कर रहे हैं। जो हमने सोचा नहीं वहां तक आज हिंदुस्तानी आपस में लड़ रहे हैं। हमें सबसे पहले उसको रोकना चाहिए। और अभी मुझे आपकी बात करते करते 1970 की एक फिल्म का गाना याद आ गया। गंवार फिल्म में राजेंद्र कुमार एक गंवार थे, बेपड़े लोग थे। उनका गाना था, मैं हूँ गंवार मुझे सबसे है प्यार, राम से भी प्यार है रहीम से भी प्यार। वो एक गंवार बेपढ़ा लिखा जब ये बोल सकता है। आज तो हम उस युग में रहते हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए अपनी भारतीयता के ऊपर। हम पहले भारतीय हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं। अब तो आप बस गए आंध्रा में जाकर, ठीक, आप हैं उत्तर भारतीय। मैं अब यहां पर थोड़ा एक फर्क करना चाहूंगा। ये हिंदू मुसलमान का जो ये विमर्श चल पड़ता है, हिंदी पट्टी में इसकी गूंज ज्यादा क्यों सुनाई देती है और दक्षिण में नहीं सुनाई देती?
देखिए, ये मैं आपको अब भी बता दूं, हिंदू मुस्लिम करना हमारे कुछ विपक्षी राजनेताओं का धर्म बन चुका है। उनको अब सत्ता में, जैसे आपने बताया कि एक नेता जिसको कोई पूछता नहीं है, उसके बारे में आपने खुद बताया अपने व्यक्तित्व में, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूं। हिंदी पट्टी और दक्षिण भाषा में इतना ही है कि दक्षिण के लोग निशिकांत पढ़े दुबे के लिखे बारे हैं, में भी तो बोलिए। समझते ज्यादा है, थोड़ा मुख्य एजुकेशन का फर्क। न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट देखिए, के वो किसी- देश में गृह युद्ध किसी- करा रहे किसी हैं, एक धार्मिक आदमी युद्ध के करा अपने रहा है व्यक्ति- सुप्रीम कोर्ट। ये 80-20 का नैरेटिव कौन करता है? संदीप जी, आप किसी इतने एक मासूम या व्यक्ति के इतने नादान व्यक्तिगत तो नहीं विचारों है। पर ये मैं बीजेपी अपना का समय- कोई एमपी नहीं, कोई विधायक नहीं मुसलमान का। सुनिए, सुनिए, तो एक ये मिनट, संदीप हिंदू जी। मुसलमान राजनीतिक लिहाज से कौन कर रहा है, ये आप भी जानते हैं। संदीप जी, मैं आपको बता दूं, हमारे तेलुगु देशम पार्टी में चंद्रबाबू नायडू साहब का कल का बयान मैं पढ़ के सुनाता हूं कि नायडू साहब ने कहा है कि भारतीयों को साहस को रेखांकित करते हुए सभी को ऐसे चुनौतियों के मद्देनजर एकजुट होने का आग्रह किया है और कहा कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए इस शक्ति में सबको जुड़ना जरूरी है। यही तो हमने बात कभी है, हिंदू बिल्कुल। मुस्लिम की मैं इस राजनीति बात नहीं पर करी है। मैं बार बार बता दूं, चंद्रबाबू नायडू का भी अभिनंदन करता हूं कि वो ये बात कह रहे हैं। तो राजनेता कुछ लोग, देखिए उमर अब्दुल्ला हो, चंद्रबाबू नायडू जिनका प्रेम बाबू ने जिक्र किया, फरूक अब्दुल्ला हो, असदुद्दीन ओवैसी, और एक तरफ वो फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं है, दिलीप घोष हो या निशिकांत दुबे हो या मणिशंकर अय्यर हो। ये बयानबाजी क्यों हो रही है? और उससे ज़्यादा तो ऑफिशियल हैंडल से भी पार्टियों के जो हो रहा है, जो प्रधानमंत्री के कैरिकेचर को लेकर और राहुल गांधी के कैरिकेचर को लेकर भी, भाई नेता प्रतिपक्ष वो भी है। बिल्कुल, दोनों मतलब हाँ। अगर कांग्रेस ने जो गलती की वो बीजेपी को नहीं करनी चाहिए थी। निंदा करते आप, और कांग्रेस को करना नहीं चाहिए था। आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से कैरिकेचर बना के प्रधानमंत्री का ऐसे समय क्या जरूरत थी? मैं संदीप एक छोटी सी बात बताता हूँ। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, चूंकि आपके विषय से जुड़ती है वो चीज़। वो गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को असेंबली करने। वहाँ नवाज शरीफ ने, वो पाकिस्तान प्रधानमंत्री से, उन्होंने कश्मीर का राग अलापा। जब वो उतरे, चंद्रशेखर जी से वो मिले, चंद्रशेखर जी ने कहा कि मियाँ क्या बात है, बहुत कश्मीर कश्मीर करते हो। ये बात संतोष भारती जी ने अपनी किताब में लिखी है। तो चंद्रशेखर जी ने, तो नवाज शरीफ ने कहा हाँ कश्मीर हमको दे दीजिए आप, हम बंद कर देंगे कश्मीर कश्मीर करना। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि अच्छा चलिए मैं कश्मीर देता हूँ आपको। वो चौंके नवाज शरीफ, बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले कश्मीर के साथ हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को भी लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ बोले इसका क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि हम आपका जो टू नेशन थ्योरी है उसके खिलाफ हमारा कश्मीर खड़ा है, उसके खिलाफ जो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, कश्मीर उसका प्रतीक है। तो जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं लोग, उनके लिए चंद्रशेखर जी का ये बयान अपने यहाँ आप पर बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल, है। बड़ा अहम सवाल लग रहा है मुझे। अशोक उपाध्याय हैं, फिरोजाबाद वासी, उत्तर प्रदेश की। वो कह रहे हैं कांग्रेस ओवैसी और उमर अब्दुल्ला से ही सीख ले, ये समय राजनीति नहीं बल्कि एकजुटता का। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा था। और मैं इसमें जोड़ दूं, सिर्फ कांग्रेस क्यों सीख ले, बीजेपी भी सीखे, सब ले। सीखे हैं। हाँ। सारे दल सीखे इससे। हाँ। और ये बात जो चंद्रशेखर जी ने कहा उसको उमर अब्दुल्ला ने साबित कर दिया, कश्मीर के लोगों ने साबित कर दिया। इस पूरे घटना के बाद निकलकर जिस तरह मदद की वहां पर पीड़ितों की, और जो लोग जो घायल थे उनकी, और जिस तरह लोग निकले खिलाफ इसके बंद, और उमर अब्दुल्ला ने जो अब जयवीर अहलावत हैं, महमवासी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान का खून तो खौल रहा है जो कुछ हुआ पहलगाम में उसे लेकर, लेकिन कुछ नेता इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। अब ये राजनीति चमकाई जा रही है। देखिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ रहा था जिसमें आ रहे हैं, और लोगों के कमेंट बहुत समझदारी भरे हुए हैं, बहुत। और वो लोग, और वो परिपक्वता दिखाई है, बिल्कुल समाज ने, देश ने इस बार परिपक्वता दिखाई है। और वो नेताओं की चाल को भी समझ रहे हैं कि कौन नेता कहां रोटी सेक रहा है, हाँ। किस पार्टी का और कौन सी पार्टी, मतलब नहीं, इस बात की दाद देनी होगी। बिल्कुल जनता जनार्दन, ये जनता की समझ मुझे लगता है इस बार सब पर भारी पड़ रही है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे वो भी फेल हो गए। पाकिस्तान का जो पूरा गेम था आतंकवादियों का कि इसकी धर्म पूछ के मारो और उसके बाद देश भर में दंगे हों, वो फेल हो गया। और इसके लिए उन सारे नेताओं को जिन्होंने इस नैरेटिव को खत्म किया है, उनको बधाई दी जानी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि इस बार बहुत परिपक्वता दिखाई है। उमर अब्दुल्ला ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, वो अपने महमूद मदनी हैं, इन सब के नेताओं ने जो जमकर विरोध किया है, और भारत एकजुट खड़ा है, ये दिखा दिया। भले कांग्रेस बीजेपी के बीच में बयानबाजी हो, अतुल लोंडे पाटिल और ये अपने मौलवी साहब एक दूसरे से भिड़े हो, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। रोक बिल्कुल लगनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए बंद करो भाई अपनी राजनीति, एक सुर से बोलना चाहिए। हाँ। भारत का सुर एक होना चाहिए। और ये लगे, देखिए ये ठीक है, सुरक्षा में कमियां रही, ये रही, वो सारे सवाल
एड्रेस सब हो सवाल जाएंगे। हम पीछा थोड़ा छोड़ेंगे, वो सवालों के जवाब तो ले लेंगे। भाई पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला दे, बहुत अच्छा, ना बुलाए तो अभी मानसून सत्र आएगा, तब आप उठाइएगा, तो वो सारे सवाल तो तब भी उठेंगे। इसलिए सवाल इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के ये संदेश दुनिया को देना है, पाकिस्तान को देना है, तब हमारी सेनाओं का मनोबल आगे बढ़ेगा। विजय मैं तो भाई- अभी सरहद से लौट के आया हूँ, हमारे जवान वहां चौकस बिल्कुल नहीं, वो तो है, हमारे सेना पर हमें पूरा भरोसा है और सेना को खुली छूट भी दी है। अब सूत्रों के हवाले से खबर होती है, वो कितनी मुकम्मल होती हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर हाई लेवल अभी बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री ने, जिसमें सीडीएस भी थे, एनएसए भी थे, तीनों सेना के अध्यक्ष भी थे। लेकिन देखिए, आपदा जब होती है, जब मुश्किल वक्त होता है, कुछ चीजें दुरुस्त करने का भी वक्त आ जाता है। अब दर्शकों, आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, हम 35 साल से कह रहे हैं, दुनिया भर को बता रहे हैं कि हम आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा किसी ने झेला है तो वो भारत ने, दो प्रधानमंत्री हमारे शहीद हो गए आतंकवाद के खिलाफ। ये 7 नवंबर 2024 एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2024 की बात है, 6 महीने पहले की बात लगा लो। तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल सून फॉर्मुलेट अ नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी टू फाइट द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म। हमारे पास कोई नीति नहीं है आज तक, 35 साल हो गए आतंकवाद से लड़ते हुए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं संदीप जी कि आतंकवाद को लेकर एक जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पॉलिसी भाई हमें पता तो हो ना, पॉलिसी जब बनेगी कि ये आतंकवाद हुआ, ऐसे किसी ने हमला किया तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हाँ, तो वही कंसिस्टेंसी नहीं है, इसका मतलब पॉलिसी उस तरह से नहीं बनी और लगातार हम जब भी कोई मौका होता है उस समय एक नहीं, 9/11 के बाद अच्छा किया आपने, अमेरिका का ध्यान दिला दिया। 9/11 के बाद उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, आज तक कोई परिंदा पर नहीं मार पाया वहां पर। तो ये एक बड़ी कहना चाहिए कि चूक भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे इश्यूज है, एक बार बात हो गई तो यही चले, ये मौका आ गया कि अब एंटी टेररिज्म पर कुछ बड़ी पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या, आज फिर भाई एक तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि आपने जो दोनों सवाल खड़े किए वो बहुत ही ताकतवर सवाल हैं और मौजूद सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये सवालों को बेमायने कर दिया है, हिंदुस्तान के आम आदमी ने बेमायने कर दिया है इस सवाल को। नेताओं की वजह से आप ये सवाल चला रहे हैं, हमारे नेता लोग तो अपना अपना करते रहते हैं। पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा निराश इस बात से हुआ कि पूरे हिंदुस्तान ने जैसे रेस्पॉन्ड किया है, ऐसा यूनिफाइड रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी उन्हें, और वो नेताओं के तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं हो रहा, तो वो एक बड़ी बात है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री गायब हैं कि नहीं है। एक तो ये कि जब सर्वदलीय बैठक हो गई तो आपने मैंडेट दे दिया सरकार को। अब जब मैंडेट दे दिया तो ऐसे क्राइसिस के वक्त में हर दिन मुलाकात होनी है, हर दिन दिखना है, क्या करना है, ये मैं दिनेश कुमार कनौजिया हैं दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवाद का अंत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर ही कर सकते हैं। वो ही कर सकते हैं और वो कर ही रहे हैं उसको। अब मैंडेट मिल गया है तो गायब होने का सवाल नहीं होता कि गायब क्या है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आज जो अभी आपने जिक्र किया कि सीडीएस के साथ और हमारे तीनों सेनाओं के अंग के जो चीफ हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद रक्षा मंत्री जी भी उनके साथ थे। तो एक पूरा कहना चाहिए कि देखा गया होगा कि किस तरह नरेश की हमारी गौतम है, जरूरत है। अमरोहा वासी हैं, वो कह रहे हैं आतंकवादियों की कायरतापूर्ण हरकत को लेकर कश्मीर के लोगों पर शक करना मूर्खता है। ये मैं तो इसमें जोड़ दूं और मूर्खता मुसलमानों नहीं, पर शक करना। ये तो मूर्खता नहीं, ये तो मुबारकबाद का वक्त है कि कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया है वो मुबारकबाद का। मूर्खता तो शक करने वाला तो सवाल ही नहीं बचा, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इस समय कोई शक उस तरह से नहीं कर रहा। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि अब ऐसा वक्त आ गया जब आज सीडीएस, एनएसए के साथ और रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई है प्रधानमंत्री की, तो कुछ पूरा खाका खींचा गया होगा कि हम कैसे तैयार हैं। कल 2 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के नज़रिए से। एक सीसीएस की बैठक हो रही है जिसमें देश के जो 5 हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और वो एक निर्णायक फैसला लेने वाली हाईएस्ट बॉडी है, वो वहां रहेंगे। और उसके बाद सीसीपीए की भी बैठक है। तो सीसीपीए कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब राजनीतिक पहलू को भी खंगाला तो जाएगा। दोनों चीजों को तो उसके बाद फैसला और हुआ है। आज जो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसका अध्यक्ष आलोक जोशी को बनाया गया है, जो रॉ के चीफ थे। रॉ के चीफ है। तो वो जो कल की बैठक है दोनों, वो महत्वपूर्ण होंगी, और भारत जो है कैसे लड़ाई लड़ना चाहता है या क्या स्ट्रेटेजी है उस पर काम होगा। और ये भी हमें रोज उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एनएसए या होम मिनिस्टर ये रोज रोज होता भी नहीं है। और ये 8वां दिन हो गया है हमले को, और उड़ी हमले के 10 दिन बाद, 12 दिन बाद
सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और पुलवामा के 10 दिन बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो आज जिस ओर इशारा कर रहे हैं विजय त्रिवेदी, मैं उससे आगे एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या कुछ बड़ी रणनीति भी बनती दिख रही है, लेकिन उसमें हम हिंदू मुसलमान करके कतई पलीता ना लगाएं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा जनता जनार्दन का, आपका। आप एकजुट खड़े हैं, देश एकजुट होगा, पाकिस्तान की तो क्या बिसात। हमें हिंदू मुसलमान कतई नहीं करना है। इसी उम्मीद के साथ आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।